5 जनवरी 1986 में जन्म लिए भोजपुरी के स्वर सम्राट और भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह का जन्मदिन है। हमने सोचा कि आज पवन सिंह का जन्मदिन है तो आपको उनके बारे में बताएं कि पवन सिंह की गायकी कैसे शुरू हुई, कैसे पवन सिंह गायक बने। पवन सिंह कोई एक्सीडेंटल गायक नहीं बन गए, बल्कि पवन सिंह के परिवार में शुरू से उनके चाचा इस क्षेत्र में थे, इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और पवन सिंह हर जगह, हर इंटरव्यू में जब भी कहीं बात करते हैं तो इस बात का जिक्र करते हैं और ये बताते हैं कि उनके गुरु केवल एक है, वो अपने चाचा का नाम अजीत सिंह जी का नाम लेते हैं। लेकिन आज पवन सिंह का जन्मदिन है। Happy birthday, the one and only, the superstar, megastar, power star, पवन सिंह, जो आज के डेट में भोजपुरी पर राज कर रहे हैं। भोजपुरी के गायकों की श्रेणी में सबसे पहले आज के डेट में किसी का नाम लिया जाता है तो पवन सिंह का नाम लिया जाता है। और वाकई आज के डेट में पवन सिंह जैसा कोई सिंगर नहीं है, पवन सिंह जैसा कोई आलाप नहीं लगा सकता है। वाकई पवन सिंह जब किसी स्टेज से ये कहते हैं कि वो जो लकीर खींच देंगे उस पर रेंगना पड़ेगा, ये वाकई सच है। जो पवन सिंह ने किया उसी पर रेंग रहे हो और जो पवन सिंह करेगा उसी पर रेंगोगे। वाकई आज जो पवन सिंह गाना गा देते हैं, जिस प्रकार से वो रिकॉर्ड बना देते हैं, उसी पर बाकी भोजपुरी के जो भी कलाकार हैं वो चलते हैं या यूं कहिए कि उनको फॉलो करते हैं। लेकिन आज पवन सिंह के बारे में बताएंगे, उनकी इस गायकी के क्षेत्र में कैसे आना हुआ ये हम आपको बताएंगे, आपको उनकी स्टोरी बताएंगे। आज उनका जन्मदिन है तो आज उनके इस स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई ये चीज हम आपको बताएंगे। पवन सिंह जब छोटे थे, जब वो स्कूल जाया करते थे तो बताते हैं कि जब वो स्कूल जाया करते थे तब वो गुनगुनाते हुए जाते हैं। अक्सर आमतौर पर सब लोग ऐसे ही जाते हैं, कोई गाना गाता है तो उस गुनगुनाते हुए उन गानों को जब लोग सुनते थे तो उनको काफी अच्छा लगता था और उसके बाद से काफी लोग उनके उस गाने को भी पसंद करते थे। तब उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी और 6 वर्ष की उम्र में वो जब स्कूल जाते थे तब गुनगुनाया करते थे। और वो बताते हैं कि जब वो अपने अजीत चाचा जो उनके थे वो गायकी करते थे, उनके साथ वो कभी कभी उनके साथ जाया करते थे तो उनके जो चाचा थे उनसे स्टेज शो करवाते थे। स्टेज शो में कई बार ऐसा होता था कि रात रात भर लग जाता था। तब पवन सिंह छोटे बच्चे थे और वो सो जाया करते थे, लेकिन तब 30 किलोमीटर साइकिल से जाना पड़ता था। 30 किलोमीटर वो साइकिल पर बैठ के कहीं स्टेज शो करने अपने चाचा के साथ जाते थे और तब उनके चाचा उनके आंख पर पानी का छींटा मारते थे, उनको जगाते थे और बोलते थे कि बेटा स्टेज शो करो, थोड़ा देर गाना गा लो, थोड़ा देर जो आपका प्रोग्राम है अपना प्रोग्राम कर लो। उतने से छोटे से उम्र से पवन सिंह गाना गाते हैं। और एक ऐसी स्टोरी जो आपको जाननी चाहिए कि पवन सिंह के लाइफ से एक ऐसा जुड़ा स्टोरी जो पवन सिंह खुद शेयर किए हैं। एक बार पवन सिंह बताते हैं कि एक बार डल्टनगंज में किसी एसपी का विदाई समारोह था, वहां पे पवन सिंह को बुलाया जाता है। पवन सिंह वहां पे जाते हैं। पवन सिंह तब बहुत छोटे थे। पवन सिंह वहां पे जाते हैं, वहां पे अपना प्रोग्राम करते हैं और वहां पे वो गाना गाते हैं, हारमोनियम वगैरह, ताल, तबला वगैरह लेके वहां पे गाना गाते हैं। तब उतना मोबाइल का रिकॉर्डिंग का जमाना नहीं था, लेकिन उस समय भी उनके इस गाने को कोई और रिकॉर्ड कर लेता है। पवन सिंह को इस बात की जरा भी भनक नहीं रहती है, वो चुपचाप गाना गाते हैं। वहां पे एसपी का विदाई समारोह रहता है, वहां पे गाना गा के आ जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इस गाने को रिकॉर्ड किया था, उसके बाद से पवन सिंह को जो लोग वहां पे सुना था गाते हुए, उन लोगों ने इनके इस गाने की मांग करने लगी कि हमको उस छोटे से लड़के का वो गाना चाहिए। तब जो रिकॉर्ड किया था उनको कोई समझाता है कि आप इसका कैसेट बनाइए और इसको निकलवा कर बेचना शुरू कीजिए। तब वो व्यक्ति जो रिकॉर्ड किया था उस गाने का, जो विदाई समारोह में पवन सिंह गाना गाए थे, उस गाने का वो कैसेट निकलवाता है। कैसेट निकलवा कर और 3 साल बाद लगभग उस गाने को कैसेट बेचता है। और उसके बाद पवन सिंह के घर पर जब कोई आता है तो बोलता है कि हमने आपके कैसेट में आपका गाना सुना। तब पवन सिंह और उनके परिवार वाले एकदम चौंक जाते हैं कि हमने तो ऐसा कभी किया ही नहीं, हमने तो कोई कैसेट ही नहीं बनाया। लेकिन तब जाकर उनको इस स्टोरी की पूरी कहानी मालूम चलती है। तब मालूम चलता है कि वो एक बार एसपी के यहाँ गाना गाए थे, वहां पे कोई रिकॉर्ड किया था और उसने कैसेट बनाकर, इनके नाम के कैसेट बनाकर इनके गाने को रिकॉर्ड किया हुआ गाना बेचा है। तब जाकर उनके चाचा को लगता है कि वाकई हमारे भतीजे में वो काबिलियत है, वाकई इस लड़के में, इसके आवाज में वो जादू है जो लोग सुन सकते हैं। लेकिन पवन सिंह का करियर वहां से उठना शुरू हुआ और उसके बाद से पवन सिंह ने जो किया है, जो गाया है, वो आप सबके सामने है, हमारे सामने है। पवन सिंह का गाना जो लॉलीपॉप लागेलू, पवन सिंह के कई ऐसे पुराने गाने हैं, भगवान तो के बहुत फुर्सत से बनेले बारे, ये सारे गाने पवन सिंह को मतलब एक जो सैड सॉन्ग का बादशाह मान लीजिए,
जब देवी गीत की बात आती है तब वहां भी बरसा मान लीजिए। अभी पवन सिंह का एक रोयल रघुराई गाना आया, क्या वाकई गजब का गाना था। अभी कई सारे ऐसे बॉलीवुड में उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन पवन सिंह का शुरुआती करियर यहाँ से उठना शुरू हुआ। उसके बाद वेब म्यूजिक के द्वारा उनका लगातार गाने आने शुरू हुए। उसके बाद कई सारे फिल्मों में उनको ऑफर हुए, कई सारे फिल्मों में उन्होंने काम करना भी शुरू किया और उसके बाद पवन सिंह से पावर स्टार बन गए और आज भोजपुरी के दुनिया में राज कर रहे हैं। आज पवन सिंह के नाम पे कई सारे रिकॉर्ड हैं जिसको गिना नहीं जा सकता है, कई सारे उनको अवार्ड मिले हैं। लेकिन पवन सिंह का ये बचपन वाला स्टोरी आपको बताना आज जरूरी था क्योंकि आज पवन सिंह का बर्थडे है। उसके बाद पवन सिंह कई सारे विवाद में भी रहे। पवन सिंह का आमतौर पर आए हर दिन खेसारी लाल यादव से विवाद होते रहता है, लेकिन खेसारी लाल यादव खुद इस बात को मानते हैं कि पवन सिंह जैसा गायक आज की डेट में कोई नहीं है। पवन सिंह एक बेहतर गायक है, इस बात को खुद खेसारी लाल यादव कहते हैं। और भी कई सारे विवाद में रहे, जैसे कि उनका कई सारे एक्ट्रेस के साथ नाम जोड़ा गया, उनके साथ कई सारे विवाद रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जिस एक्ट्रेस के साथ वो विवाद में रहे वो अक्षरा सिंह के साथ। अक्षरा सिंह जिनके साथ आज भी आए हर दिन उनका विवाद जोड़ा जाता है। अक्षरा सिंह कई बार उनपे टोंट मारती हैं, तंज कसती हैं, कई सारे इंटरव्यू में उनके बारे में बोलती हैं, कई सारे उनपे ब्लेम लगाई। लेकिन कई सारे विवाद में रहने के बाद भी पवन सिंह के लाइफ पर, पवन सिंह के करियर पर कुछ खास असर नहीं रहा और पवन सिंह दिन पर दिन आगे बढ़ते रहे, उनकी आवाज और अच्छी होती रही और वो गायकी के क्षेत्र में और बेहतर करते गए। लेकिन पवन सिंह उसके बाद गायकी और फिल्म से उठकर अपना करियर राजनीतिक क्षेत्र में भी आजमाते हैं। वो वहां पे अपने जो बीजेपी से जुड़े रहते हैं वहां पे बागी भी बनते हैं और बीजेपी को छोड़कर बीजेपी के खिलाफ वो मैदान में उतरते हैं और उसके बाद वहां भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहता है, वहां भी उनको जनता का प्यार मिलता है। हालांकि ये बात अलग है कि पवन सिंह वहां पे हार जाते हैं, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय उतरकर वहां पे 2 नंबर आते हैं और वो जो उनके अगेंस्ट में थे उनको हरा देते हैं और उनके वजह से वहां पे माले की जीत होती है। और लेकिन ये कहा जाता है कि पवन सिंह अगर वहां पे किसी पार्टी से जुड़कर अगर चुनाव लड़ते होते हैं तो वन साइडेड वो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन पवन सिंह निर्दलीय उतरते हैं जिस वजह से उनको वहां पे हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि उनकी जो रैली हो रही थी, जो भीड़ हो रहा था और जिस प्रकार से उनको वोट भी मिले वो काफी सराहनीय था। उनका पहली बार में जो परफॉर्मेंस था वो काफी अच्छा था। जो पवन सिंह सिंगिंग के बाद फिर एक्टिंग के क्षेत्र में आए, उसके बाद राजनीतिक में आए और अब उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू किया है एज ए प्लेबैक सिंगर। उनका गाना आपने आई नहीं सुना होगा जो 500-700 मिलियन क्रॉस कर गया है, वो भी काफी शानदार रहा, जो कई कई दिनों तक उनका गाना ट्रेंड करते रहा। लेकिन आज भी लोग पवन सिंह को कहते हैं कि पवन सिंह का जो पुराने गाने थे वो आज भी खुद पवन सिंह के नए गाने को टक्कर नहीं दे पाते हैं। पवन सिंह का जो पुराना भक्ति सॉन्ग था, जो माई डोली चली चले, सेवक के घरवा, ऐसे कई सारे ऐसे उनके पुराने सैड सॉन्ग या फिर उनके जो पुराने देवी गीत है वो कई सारे ऐसे हैं जो आज के गाने में के कंपेयर में वो आज भी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। बाकी पवन सिंह के आप भी कोई स्टोरी जानते हैं तो आप कमेंट में बताइए, क्या पवन सिंह का ये कहानी आपको पता था या पवन सिंह का ये कहानी आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। मेरा नाम दीपांशु कुमार सिंह है, आप हमें मेरे चैनल पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।